वेलकम टू प्रोग्रामिंग क्लासेस। दिस इज गयास। अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। ये हमारा सेशन 14 है जिसमें हम लोग स्ट्रिंग हम लोगों ने लास्ट टाइम पे हम लोगों ने स्ट्रिंग का ट्रावर्सल सीखा है। आज हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन से बात करेंगे। बेसिकली कई सारे स्ट्रिंग फंक्शंस हैं जो कि हमारे सीबीएसई में या फिर नॉर्मली भी हमारे पास रहते हैं स्ट्रिंग के लिए काम करने के लिए। तो हमने थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रखी ताकि हमें ज़्यादा टाइप ना करना पड़े, डिमॉन्स्ट्रेशन ईजिली हो जाए। ठीक है, आपको एक एक करके फंक्शन समझाते हैं और इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले फंक्शन हमें दिख रहा है कैपिटलाइज। ठीक है, फंक्शन का मेथड के बाद एक ही है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना हमें। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटलाइज के बारे में, दिस मेथड कैपिटलाइज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। यानी जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी, सपोज हमने एक स्ट्रिंग ली पाइथन, ठीक है, उसको प्रिंट करवाने की कोशिश करी और लास्ट में हमने जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है str1 डॉट कैपिटलाइज मेथड का यूज किया। ये क्या करेगा, पाइथन का पी कैपिटल कर देगा। जल्दी से इसको कॉपी करके वहां पे पेस्ट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल एस रन कराते हैं। देखा, पाइथन का पी हमारा कैपिटल हो चुका है। तो कैपिटलाइज होपफुली क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारा फाइंड है। फाइंड फंक्शन हमारा क्या काम करता है? फाइंड फंक्शन बेसिकली हमारा कुछ सब स्ट्रिंग को लेकर के काम करता है। बेसिकली फाइंड फंक्शन नॉर्मली भी चलता है और तीन आर्गुमेंट के साथ भी चलता है। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। सपोज हमने यहाँ पे 2 स्ट्रिंग ले रखी है, ये भी हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, और नेक्स्ट कोड कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। पहली स्ट्रिंग हमारी है पाइथन प्रोग्रामिंग, दूसरे में है str में ऑन। ठीक है, अब ये जो फाइंड कर रहा है ये पहली स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में फाइंड करेगा। सपोज str1 डॉट फाइंड हमने लिखा, str1 का मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, डॉट फाइंड का मतलब फाइंड बेसिकली इंडेक्स रिटर्न करेगा। ठीक है, किसकी इंडेक्स रिटर्न करेगा? जो कि दूसरी सब स्ट्रिंग में मिलेगा। str2 क्या कंटेन कर रहा है? ऑन। ठीक है, यानी str1 जो कि जिससे पाइथन प्रोग्रामिंग स्टोर है। ठीक है, फाइंड का मतलब फाइंड करना है इंडेक्स, किसकी इंडेक्स? जो कि सब स्ट्रिंग यानी ऑन। ऑन जो दूसरी स्ट्रिंग है वो कहां पर आ रहा है, किस इंडेक्स पे आ रहा है? पहली स्ट्रिंग में। ठीक है, पहली स्ट्रिंग हम लोगों ने पहले पास करी ना str1। ठीक है, तो वो कहां पे आ रहा है? तो यहाँ पे बेसिकली काउंटिंग होगी, स्टार्ट होगी इसकी इंडेक्स 0 से 0 1 2 3 4। अब 4 और 5 दोनों ही है, लेकिन वो ऑन का जो मतलब कॉम्बिनेशन बन रहा है वो कहां पे बन रहा है? 4 पे। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 4। प्रिंट करा रहे हैं इसलिए आंसर हमारा आउटपुट में 4 आएगा। ठीक है, रन कराया है और 4 हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तरीका और है इसको यूज करने का, हम लोग डबल आर्गुमेंट के साथ या फिर हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग को छोड़ करके ट्रिपल आर्गुमेंट के साथ में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। देखते हैं। अब यही हमने प्रिंट स्टेटमेंट रिप्लेस किया। ठीक है, str1 डॉट फाइंड, अभी तक तो ये हमारा बिल्कुल वैसे ही है str2, बस यहाँ पे 2 आर्गुमेंट और बढ़ गई है, यानी अब ये फाइंड 3 आर्गुमेंट कंटेन कर रहा है। ठीक है, यानी नॉर्मली भी चलता है और ये 3 आर्गुमेंट के साथ में चलता है। अब ये 3 आर्गुमेंट है क्या? पहला तो str1 यानी पहली स्ट्रिंग फाइंड कर रहे हैं दूसरी स्ट्रिंग का कंटेंट की, मतलब पहली स्ट्रिंग के किस इंडेक्स में मौजूद है। ठीक है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी आपको एक देखना है स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, यानी इंडेक्स पास कर रखी है। अब ये 2 से 6 का मतलब क्या हुआ है? 0 1 2, यानी 2 से स्टार्ट करेगा, 2 से स्टार्ट करेगा 3 4 5 6। ठीक है, मतलब 6 इसकी लास्ट लिमिट है, वहां तक जाएगा। अगर इसके बीच में वो टर्म मिलता है, जैसे यहाँ पे हमने str2 में ऑन पास किया है। ठीक है, अगर वो जो इस रेंज में 2 से 6 इंडेक्स के बीच की रेंज में अगर वो टर्म मिलता है तो ये इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा इन केस, ठीक है, तो वो -1 रिटर्न करेगा। जल्दी से रन करा के देख लेते हैं। तो अभी 2 से 6 के बीच वही रेंज है जो कि अभी हम लोगों ने पहले देखी थी। मतलब ये अभी हम लोगों ने जो पाइथन हम लोगों ने देखा था 0 1 2 3 4, 4 पे तो ऑब्वियसली मिल ही रहा है ना, और 2 से 6 की रेंज पास करी है तो 4 जो है वो 2 से 6 के बीच में ही आता है। ठीक है, अब ऐसा काम करते हैं, इसमें कुछ ऐसा पास कर देते हैं कि रेंज से बाहर चला जाए। सपोज 6 यहाँ पास कर दिया, यहाँ पे 9 पास कर दिया, तो अगर हम 6 देखें तो कहाँ पे आएगा? 0 1 2 3 4 5 6 स्पेस आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ के बाद में 6 7 8 9 इस रेंज के बीच में क्या कहीं ऑन मिल रहा है? str2 में तो ऑन कंटेन कर रहा है ना, इसी से हम मैच करवाना चाह रहे हैं, फाइंड करवाना चाह रहे हैं।
ऑन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो इस केस में अगर स्ट्रिंग मैच नहीं करेगी तो -1 रिटर्न करेगा। होपफुली ये भी आपने समझ लिया है। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग पे चलते हैं, इज अलनम। इज हमारे पास इज करके और भी फंक्शन है, इज अल्फा है, ठीक है, इज डिजिट है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कई सारे इस से स्टार्ट हो रहे हैं। इस बेसिकली अगर हम लोग थोड़ा सा माइंड लगाएं तो इससे हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, और यहाँ पे जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है उसका आंसर यस या नो या ट्रू या फॉल्स में आ सकता है, ठीक है। तो अगर इस वाले फंक्शन देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि जितने भी इस से स्टार्ट हो रहे हैं उसका आंसर या तो ट्रू में आने वाला है या फॉल्स में आने वाला है। तो इज अलनम एक फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, रिटर्न्स ट्रू इफ आइदर कैरेक्टर इज अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट भी हो न्यूमेरिक भी हो, ठीक है। अगर कुछ ऐसा स्ट्रिंग में है, ठीक है, जैसे कि str1 है हमारे पास, ठीक है, str1 में वेलकम टू लखनऊ लिखा है। अगर हम यहाँ पे str1 डॉट इज अलनम पास करने वाले हैं, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, ट्रू आता है कि फॉल्स आता है। कॉपी किया और हमने यहाँ पे इसकी आईडी पे पेस्ट कर दिया और F5 करके रन कराते हैं। फॉल्स आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी मतलब सारे कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेट्स है, अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब इसमें क्या होना चाहिए, इसमें एक नंबर भी प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 नंबर होना चाहिए, कोई भी नंबर हो सकता है। अभी ज़रा हमने str1 को चेंज कर दिया, हमें यहाँ पे एक डिजिट डाल दिए। आप ज़रा देखते हैं कि क्या आ रहा है, अभी भी फॉल्स आ रहा है, ठीक है। हाँ, इसके साथ में शायद एक दिक्कत भी है कि हम लोग यहाँ पे स्पेस जो हमने दिया है, स्पेस नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो स्पेस नहीं होना, जैसे पासवर्ड आप लोग रखते हैं, पासवर्ड में स्पेस नहीं होता है, वहाँ यहाँ पे भी जो इज अलनम है वहाँ पे स्पेस भी नहीं होना चाहिए। F5 करते हैं, रन कराते हैं, रन करा के देखें, ट्रू आ रहा है, यानी जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है वो विदाउट एनी स्पेस है, ठीक है। स्पेस ना ही अल्फाबेट होता है ना ही न्यूमेरिक होता है, इसलिए वहाँ पे फॉल्स आ रहा था, ठीक है। स्पेस जब इंक्लूडिंग था, अभी जब हमने स्पेस हटा दिया है तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो होपफुली आपने ये भी समझ लिया इज अलनम। अब नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, इज अल्फा, ठीक है। इज अल्फा क्या होता है, बेसिकली अल्फाबेट्स के लिए चेक करेगा। इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन ऑल द कैरेक्टर्स आर अल्फाबेट्स एंड देयर इज एटलीस्ट 1 कैरेक्टर अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हम लोग देख लेते हैं, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखा हुआ है, जैसे पिछले वाले फंक्शन में था कि स्पेस नहीं अलाउड है, इस वाले फंक्शन में भी कि स्पेस अलाउड नहीं है। यानी आपका अगर वर्ड 2 वर्ड से मिलकर के बन रहा है, जैसे हमने हेलो पाइथन लिखा हुआ है, ठीक है, 2 वर्ड है हेलो और पाइथन, इसके बीच में स्पेस देंगे तो ये काम नहीं करने वाला, जैसे कि अभी पिछले वाले आउटपुट में आ रहा था। तो इसको कॉपी करके हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। और हेलो पाइथन लिखा हुआ है और इसमें सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं, ठीक, str1 में स्टोर है। str1 को देखा, डॉट इज अल्फा लिखा हुआ है, अभी आपको बताया इज वाले जितने भी होते हैं फंक्शन वो ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करते हैं वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा के लिए अल्फाबेट्स के लिए चेकिंग हो रही है, तो अगर str1 में अल्फाबेट्स हैं तो ट्रू आने वाला है, और हम देख भी रहे हैं यहाँ पे सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। अब एक और हम लोग देखते हैं, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हमने टाइप कर रखा है स्पेस के साथ में, ठीक है। इसको रिप्लेस कर देते हैं, हेलो के बाद में स्पेस डाल दिया है। अभी ये स्पेस जो है वो अल्फाबेट तो होता नहीं है स्पेस, तो इसलिए यहाँ पे अभी क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो होपफुली ये भी हम लोगों ने समझ लिया है। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन है इज डिजिट। इज डिजिट क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स आर डिजिट, मतलब स्ट्रिंग वेरिएबल में सारे के सारे कैरेक्टर अगर डिजिट प्रेजेंट है, ठीक है, तो ही वो हमारा क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर गलती से भी हम लोगों ने ऐसा कैरेक्टर डाल दिया कि जो कि अल्फाबेट है, तो वो फॉल्स कर देगा। अभी प्रेजेंटली जो हमारे पास सिनेरियो हमें दिख रहा है हमारे स्क्रीन पे, str1 हमारा क्या है, 342 है, 342 हमारा डिजिट है, ठीक है। str1 को चेक करेगा तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा, ये डिजिट ही है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। इज डिजिट था ना, इज मीन्स क्वेश्चन है, ठीक है, तो ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेगा आंसर। अब सपोज हमने 342 के बाद में ABC भी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे F5 करते हैं हम लोग, फिर रन कराते हैं, फॉल्स हो गया। फॉल्स क्यों हुआ, क्योंकि उसमें डिजिट के साथ में कैरेक्टर्स भी मिल गए, ठीक है। तो हम लोगों ने इज डिजिट भी समझ लिया। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ मूव करते हैं, इज लोअर।
इज लोअर यानी लोअर केसेस के लिए चेक करेगा, इज का मतलब ट्रू या फॉल्स रिटर्न करने वाला है। अब तो आपको समझ में आने ही लगा होगा। इट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग इज इन लोअर केस। अगर लोअर केसेस में है सारे के सारे कैरेक्टर तो ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, जरा ये कॉपी करते हैं कोड और पेस्ट करते हैं अपनी आईडीएलई पे, रन कराते हैं। ट्रू बता रहा है, क्यों बता रहा है? क्योंकि जितने भी हम लोगों ने कैरेक्टर पास किए हैं यहाँ पे हेलो पाइथन में, वो सारे के सारे क्या हैं, लोअर केसेस में। अगर इसमें से सपोज एक भी कैरेक्टर कैपिटल कर दे हम, ठीक है, और रन कराएं तो ये फॉल्स बताने लगेगा। ठीक, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। 7th फंक्शन हमारा इज अपर। जैसे इज अपर है, इज लोअर था, वैसे ही इज अपर है। ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि सारे के सारे कैरेक्टर्स अपर केस में होने चाहिए। अगर हैं ऐसे तो वो क्या बताएगा, ट्रू बताएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कॉपी करते हैं, वही कोड है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है कि ये हेलो पाइथन कैपिटल में लिख दिया है। तो अगर पाइथन हेलो पाइथन पूरा जो भी स्ट्रिंग है str1 में जो भी स्टोर है वो अगर पूरा का पूरा कैपिटल में है तो डेफिनेटली ये ट्रू रिटर्न करने वाला है। अगर इसमें से एक भी कैरेक्टर हम लोग स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर दें, सपोज हमने ई को कर दिया, ठीक है, तो अभी यही स्ट्रिंग का वैल्यू जो ट्रू आ रहा था वो फॉल्स आने लगेगा। यानी वो चेक कर रहा है कि सारे के सारे कैरेक्टर कैपिटल में है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो फॉल्स बता दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इज स्पेस। इस स्पेस क्या करेगा, इट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग आर वाइड स्पेस। यानी सभी के सभी वाइड स्पेस होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे हम लोगों ने कॉपी किया है कोड, पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये प्रिपरेशन इसलिए करके रखी ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 हम लोगों ने स्पेस डाल रखे हैं। F5 हम करते हैं और देखते हैं कि ट्रू होता है कि फॉल्स आता है। ट्रू आ रहा है जस्ट बिकॉज इसमें कोई भी कैरेक्टर नहीं इंक्लूड किया। अब ये कैरेक्टर डाल दे रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल एस करके देखते हैं और F5 करते हैं, फॉल्स आ गया। ठीक है, यानी स्पेस स्ट्रिक्टली स्पेस इज स्पेस जो भी है वो स्ट्रिक्टली स्पेस के लिए ही चल रहा है। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ वो देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा लेन। लेन हमारा क्या करेगा, काउंटिंग करेगा कितने कैरेक्टर्स हैं एक स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे str1 ले रखा है str1, अब इसके अंदर ये थोड़ा सा डिफर है। ठीक है, अभी तक जितने फंक्शंस देखे हम लोगों ने उसमें ये लास्ट में ब्लैंक था। ठीक है, जो भी सीक्वेंसली देखते आ रहे हैं सब में ब्लैंक था। यहाँ पे क्या है, एक आर्गुमेंट पड़ी है स्ट्रिंग टाइप की, यानी जो भी आपका स्ट्रिंग वेरिएबल होगा आप उसको लेंथ के अंदर पास करोगे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया और रन कराया तो पाइथन हमने पास किया। पाइथन में 6 कैरेक्टर हैं, 6 रिटर्न कर रहा है। अगर हमने यहाँ पे पाइथन सपोज पाइथन स्पेस 32 एक हमने रैंडम डिजिट ले ली है। ठीक है, इसको अब रन कराते हैं तो देखते हैं कि क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, यानी स्पेस भी काउंट कर रहा है। 6 तो ऑलरेडी था, 7 8 9। ठीक, अब जरूरी नहीं कि हम लोग यहाँ पे str1 ही पास करें, ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग इसको str वेरिएबल हमने हटा दिया, हम यहाँ पे इसके लेंथ के मेथड के ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी हम टाइप भी कर सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में होना चाहिए। सपोज हमने यहाँ पे कंप्यूटर टाइप किया तो एक कंप्यूटर एक स्ट्रिंग है, उसमें जितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसको काउंट करके यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा देगा। लेंथ फंक्शन भी हम लोगों ने समझ लिया। अब चलते हैं लोअर की तरफ। 10th फंक्शन हमारा, जैसे इज लोअर क्या कर रहा था, इज लोअर हमारा अलग फंक्शन है जो कि हमारा चेकिंग करता है कि सारे कैरेक्टर्स लोअर केसेस में होना चाहिए। और लोअर फंक्शन का काम अलग है। लोअर फंक्शन कन्वर्जन का काम करता है, यानी अगर कहीं पे भी उसको कैपिटल लेटर्स मिलेंगे, सपोज ये स्ट्रिंग है हेलो देयर, ठीक है, इसमें हमने मिक्सअप करके लिखा है, जो कैरेक्टर्स यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में है तो उसको स्मॉल में ही रखेगा, लेकिन अगर हाँ बीच में कहीं में भी या फिर सारे के सारे कैरेक्टर्स कैपिटल में है तो उसको कन्वर्ट करवा देगा लोअर में, यानी सारे के सारे कैरेक्टर्स लोअर केसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर कोई कैपिटल मिल रहा है तो। रन करा के देखते हैं। सारे के सारे कैरेक्टर जो ऑलरेडी स्मॉल लेटर्स में थे वो तो स्मॉल ही रहेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन जो कैपिटल में रहेंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो टी और आर हमारा कैपिटल में दिख रहा है देयर में, वो हमारा स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो गया है। जैसे कि लोअर हमारे पास फंक्शन है, वैसे ही सेम वे में कन्वर्जन करने के लिए अपर केसेस में अपर फंक्शन है, ठीक है। अब अपर फंक्शन पे भी हम लोगों ने वैसे ही किया है, सेम वैसे ही किया है, मतलब जो हम लोगों ने स्ट्रिंग ले रखी, बस यहाँ पे लोअर की जगह पे str1 डॉट अपर कर रखा है, ठीक है। अपर क्या करेगा, जो भी हमारे स्मॉल लेटर्स में उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा, कैपिटल वालों को तो कैपिटल में ही रहने देगा। तो आउटपुट में सारे के सारे हमारे पास कैपिटल कैरेक्टर्स आ रहे हैं। 11th फंक्शन भी हम लोगों ने देख लिया। अब ये हमारे पास 12th फंक्शन आ रहा है एल स्ट्रिप। ये ध्यान रखेंगे, ये एल है, स्मॉल एल।
एल स्ट्रिप, एल का मतलब लेफ्ट स्ट्रिप, स्ट्रिप का मतलब रिमूवल करना है, ठीक है। क्या रिमूवल करना है, ये बेसिकली क्या करता है, इट रिमूव्स ऑल लीडिंग वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस का मतलब नॉर्मली स्पेस जो होते हैं, ठीक है। लीडिंग का मतलब स्टार्टिंग साइड से, मतलब लेफ्ट साइड से अगर कोई स्पेस मिल रहा है तो लीडिंग स्पेस को रिमूव करने के काम में आएगा। एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू रिमूव पर्टिकुलर करेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कोई पर्टिकुलर करेक्टर लेफ्ट साइड से हटाना हो स्ट्रिंग के स्टार्टिंग स्ट्रिंग से, ठीक है, तो वो हटा सकते हैं। जरा देखते हैं इसको यूज करके। आप सपोज हमने ये कॉपी किया, पेस्ट किया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने हेलो टाइप कर रखा है। हेलो टाइप करने के बाद में हमने आके पीछे दोनों स्पेस दे रखे हैं, ठीक है। एल स्ट्रिप क्या करने वाला है, लेफ्ट साइड में जो भी स्पेसेस हैं ये प्रिंट होकर के नहीं आने देगा। F5 करते हैं, रन कराते हैं। यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि हमारा हेलो स्टार्टिंग से यानी लेफ्ट साइड के स्पेस हट गए हैं। अगर हम इसको सिलेक्शन करके देखें तो राइट साइड में स्पेस हमें मिल रहे हैं। अब ये पुराने आउटपुट में सिलेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे नीचे मतलब ये पूरा सिलेक्शन हो रहा है, मतलब इस तरह से आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। आप करके देखना, प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है। ये आगे हम अगर ड्रैग कर रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ा। हाँ, नीचे अगर हम माउस को ला रहे हैं तो ये पूरा लाइन सेलेक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए इस जगह पे भी क्लिक हो रहा है, यहाँ पे आगे नहीं क्लिक हो रहा है, ठीक है। होपफुली आपने समझ लिया होगा। लीडिंग स्पेस का मतलब, लीडिंग स्पेस मतलब स्टार्टिंग से। आप यहाँ पे जैसे दूसरी बात कही थी कि इट कैन बी यूज टू रिमूव पर्टिकुलर कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग। अब जैसे हमने यहाँ पे str2 ले रखा है, ठीक है। str2 में एक वेरिएबल, str2 वेरिएबल में हम लोगों ने कुछ भेज रखा है, @ हेलो भेज रखा है, ठीक है। और str2.lstrip हमने फंक्शन कॉल किया। हम रिमूव क्या करना चाह रहे हैं, @ का सिंबल, यानी जितने भी @ के सिंबल हमने लेफ्ट साइड में स्टार्टिंग में लगा रखे हैं सारे के सारे लीडिंग साइड से यानी लेफ्ट साइड से हट जाएंगे, ठीक है। हट गए, @ प्रिंट नहीं हुआ है, ध्यान देंगे, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास एल स्ट्रिप की तरह ही एक और फंक्शन है आर स्ट्रिप। जैसे कि एल स्ट्रिप लीडिंग साइड से मतलब लेफ्ट साइड से आपका रिमूव करता है, वैसे ही सेम में आर स्ट्रिप क्या करेगा, राइट साइड से यानी ट्रेलिंग साइड से स्ट्रिंग के राइट साइड से वाइट स्पेसेस को, बाय डिफॉल्ट वाइट स्पेसेस को रिमूव करेगा। या फिर हम जैसे कि इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, पर्टिकुलर करेक्टर को जो लेफ्ट में था उसको रिमूव करते हैं, यहाँ पे राइट साइड में क्या करेंगे, राइट स्ट्रिप में, आर स्ट्रिप में राइट साइड से हम लोग रिमूव करने का काम करेंगे। अब ये सेम वही हमने कॉन्सेप्ट यूज किया जो कि अभी हमने एल स्ट्रिप में देखा। हम पहला str1 वाला कॉन्सेप्ट वही यूज कर रहे हैं। अभी देखेंगे कि एल स्ट्रिप जब किया था, ठीक है, तो हम लोगों के लेफ्ट साइड से स्पेस हट गए थे, राइट साइड में स्पेस हमारा सेलेक्ट हो रहा था। आर स्ट्रिप में क्या होगा, राइट साइड के स्पेस हट जाएंगे और लेफ्ट साइड के प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो नहीं होगा, यहाँ पे हो रहा था इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे साइड में इसके जस्ट एक बाद में हो रहा है लेकिन दूरी पे नहीं हो रहा है, यानी इसके राइट साइड के स्पेस हट गए हैं, लेफ्ट साइड में इसमें स्पेस शो कर रहा है, ठीक है। तो होपफुली ये आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट इसका देखते हैं कि राइट साइड से कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट हटाना है, पर्टिकुलर कैरेक्टर हटाना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है वेलकम टू प्रोग्रामिंग क्लासेस, ठीक है, और लास्ट में हम लोगों ने एक्सक्लेमेशन मार्क्स दे रखे हैं। हम राइट साइड से, अब ये राइट साइड हुआ स्ट्रिंग का, हम एक्सक्लेमेशन मार्क हटाना चाह रहे हैं तो हम लोगों ने str2 वेरिएबल का नाम .rstrip और जिस कैरेक्टर को हटाना है राइट साइड से हमने उस कैरेक्टर को भेज रखा है। सिमिलर कैरेक्टर्स होने चाहिए बेसिकली। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक हैश है, एक @ है, कुछ है, ठीक है, हम किसी कैरेक्टर को बोल रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। सिमिलर कैरेक्टर होना चाहिए, जो भी वेरी लास्ट कैरेक्टर होगा वही रिमूव होगा, ठीक है। आप यहाँ पे आउटपुट में देख लेते हैं, आउटपुट में हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क गायब है। तो ये सारे स्ट्रिंग फंक्शंस थे, इसको आपने समझा, इसको प्रैक्टिस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।